आपका एग्जिस्टिंग विड्रॉ प्रोसेसिंग में है, इस वजह से आपका नया विड्रॉ प्रोसेस नहीं हो सकता है। और आपने तो विड्रॉ किया नहीं, आपने तो पहली बार ही किया है। लेकिन जो पेंडिंग विड्रॉल थे, यानी 10 तारीख के बाद से लेके ये विड्रॉल स्टॉप होने तक की जितने भी पेंडिंग विड्रॉल थे, जब तक वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होंगे, नए विड्रॉल कंपनी किसी की भी लेने वाली नहीं है। और ये पेमेंट प्रोसेसर का जैसे ही हमारा एरर सॉल्व हो जाता है, पुराने सारे विड्रॉल प्रोसेस होंगे। और मिस्टर एश ने कहा था कि ये विड्रॉ हम बल्क में करने वाले हैं, इसमें 15 दिन का अभी हम समय नहीं देंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिनों में या 8 दिनों में सारे विड्रॉल को, बैंक्स के हो या फिर क्रिप्टो के हो, सारे विड्रॉल प्रोसेस कर देंगे। और जैसे ही ये पुराने विड्रॉल प्रोसेस हो जाएंगे और ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, आप नए विड्रॉल भी उसमें लगा पाएंगे। दिनेश गिरी लिख रहा है ये फिर से कार्ड पेमेंट करना पड़ेगा, ये फिर से करने की जरूरत नहीं है। जिनका वो कनेक्ट अभी आपने परचेज कर लिया उसको फिर से दोबारा नहीं करना है। आपने आपने वहां पे अपना अमाउंट ऐड कर दिया, वो कनेक्ट परचेस कर दिया, तो वापस से आपको वो कनेक्ट परचेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या अभी जैसे कि दिसंबर 1 को हमारा सब्सक्रिप्शन एंड हो जाएगा वो कनेक्ट का, और 3 महीने का जो ड्यूरेशन है वो भी खत्म हो जाएगा, तो क्या हमें वापस से 250 यूएसडी वहां पर डालने पड़ेंगे ताकि वो कनेक्ट को हम दोबारा प्रोसेस कर पाए? तो इससे रिलेटेड मिस्टर मार्टी और रेड के शो में मिस्टर रेड ने कुछ अपना एक उन्होंने अपना पर्सनल एक ओपिनियन दिया था, जो मेरा भी ओपिनियन सेम है, कि अगर दिसंबर के 1 तारीख के पहले अगर ये सारी चीजें या फिर आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो ऑटो रिन्यूअल नहीं होता है, तो मे भी आने वाला एक महीना जो है एक्सटेंड हो जाएगा वो कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसके चांसेस 90% है मेरे तरफ से, 99% भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 15 दिन बचे हैं, 15 से 20 दिन। 15-20 दिनों में बहुत सारी चीजें हो सकती है। वो मिस्टर ऐश है, अगर वो करना चाहे तो, और या फिर सिस्टम ठीक से वर्क करे और टेक्निकल कुछ एरर ना आए, तो 15 दिनों में भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। आपके विड्रॉल्स आ सकते हैं, आपके कमीशन, बोनस, ये सारी चीजें आने वाले 15 दिनों में भी प्रोसेस हो सकती है। अगर नहीं होती है 15 दिनों में प्रोसेस, तो एक महीना इसे एक्सटेंड किया जाएगा और उस एक महीने में वो सारी चीजें प्रोसेस हो जाएगी। एक मुकेश सोरेन जी का एक क्वेश्चन है। हैप्पी दिवाली सर। मैम, मैंने वाइफ के नाम पर वाइफ के नाम पर एडिट कर दिया है प्रोफाइल, इनवॉइस ओ फाउंडर प्रोफाइल में भी मॉडिफाई हो गया है, पर एनडीए में मेरा सिग्नेचर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, एनडीए सिग्नेचर से इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपको, क्योंकि ओएस एप्लीकेशन आप जब डाउनलोड करते हैं तो वापस से वहां पे एनडीए साइन करने का ऑप्शन आता है। तो आपके ओएस ब्राउजर एप्लीकेशन में अगर आपका एनडीए साइन भी है, तो आप ओएस एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे वापस से एनडीए साइन कर लीजिए। या फिर सपोर्ट को आप मेल भी कर सकते हैं कि ये एनडीए हमारा थोड़ा गलत हुआ, तो आप वापस से सपोर्ट आपको एनडीए फॉर्म भेजेगा और आप उसे सिग्नेचर कर पाएंगे। परेश गोस्टर जी, फॉर ओ वेरीफाई अदर देन आधार। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि, इनका क्वेश्चन है कि आधार कार्ड से ही क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी, आधार कार्ड के अलावा क्या हम डिफरेंट आइडेंटिटी कार्ड को यूज कर पाते हैं? तो वहां पर मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। आधार कार्ड एक्चुअली यूआईडीएआई की तरफ से हमारा एक डॉक्यूमेंशन डॉक्यूमेंट, हमारा सर्टिफिकेट उसे कह सकते हैं, एक आइडेंटिटी कार्ड हमारा कह सकते हैं। और वहाँ पे हमने जो सारे हमारे इंफॉर्मेशन हमने दी थी आधार कार्ड बनवाते वक्त, वो सारी सेव है यूआईडीएआई के पास, और उसके थ्रू वेरिफिकेशन बहुत इजीली हो जाती है। एक सिंगल मोबाइल नंबर के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन डिजिटल केवाईसी में और से ऑप्शन होते हैं, जैसे आप बैंक, आपका जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट आप यूज कर सकते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी वहां पे यूज होगा, जिसके थ्रू आप आपका वेरिफिकेशन कर पाएंगे। दूसरा इनका क्वेश्चन है कि वो कनेक्ट पेमेंट सिस्टम कब तक स्टेबल होगा, क्योंकि ये वेट कर रहे हैं। सर, ये बहुत जल्दी स्टेबल होने वाला है, और इस पे बहुत मेजर काम चल रहा है।
परेश ग्रोसर जी का और एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे लिंक्स है हमारे ओईएस में, उसमें से कौन सा लिंक हम यूज करना कर सकते हैं। तो एफिलेट लिंक के लिए आपको अगर किसी को एफिलेट बनाना है तो आप माई लिंक में जाते हैं, तो वहाँ पर एफिलेट लिंक आपका वहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। आप वीडियो लिंक भी शेयर कर सकते हैं, या फिर आप जैसे ही डैशबोर्ड पे जाते हैं तो सबसे ऊपर जो हेडर होता है वहीं पे आपका एक एफिलेट लिंक है, तो आप उसे वहाँ से कॉपी कर भी शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं और हम ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं लेंगे क्योंकि सेशन 1 घंटे का ही है, और मैं क्वेश्चन लेने में ज़्यादा आज कंफर्टेबल भी नहीं हूँ अर्चना ना होने की वजह से। आज का शो स्पेशली हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि आप इस मीन्स ऑन पैसिव का जो हम पॉजिटिवनेस लेके चल रहे हैं हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में और हमारे जीवन में, उसको हम बरकरार रख पाएँ। अगर ये शो नहीं होते हैं या फिर हम कनेक्ट नहीं होते हैं एक दूसरे से, तो हम और ज़्यादा पैनिक फील करते हैं। हम एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे को नॉलेज देकर, हमारा नॉलेज आप लेते हैं, आपसे नॉलेज हम लेते हैं, और ऐसे करते करते ही हम ऑन पैसिव में इतनी दूर तक आके आज खड़े हैं कि जहाँ से 360 डिग्री तक हम ज़रूर हमारी लाइफ को चेंज करेंगे। और ये सारी चीज़ें बहुत यूनिक हैं ऑन पैसिव में, बहुत यूनिक है। ये जितनी भी आप यहाँ पर टेक्निकल एरर्स और ये सारी चीज़ें फेस कर पा रहे हो, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। परमानेंट सॉल्यूशन ऑन पैसिव का ये है कि आपके लाइफ में परमानेंट पैसिव इनकम ऑन पैसिव के जरिए आ सकता है। एक बार ये गेम ऑन हो गया, एक बार आपने अर्निंग आनी शुरू कर दी आपके अकाउंट में, तो ये अर्निंग दिन ब दिन बढ़ते जाएगी। आपको लगेगा अरे यार इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे ज्यादा अर्निंग आप यहाँ से गेन करेंगे डेफिनेटली। अब ज्यादातर लोगों का यही सवाल है कि उनका पेमेंट एरर आ रहा है, फेल कर जा रहा है। तो कार्ड पेमेंट के लिए अभी आप लोग थोड़ा वेट करिए। जैसे ही हमारा कार्ड पेमेंट स्टेबल होता है तो ग्रुप के माध्यम से आपके ओईएस में भी ये मैसेज आ जाएगा, तो घबराइए नहीं, बैकएंड पे काम चल रहा है। और ये बार बार प्रश्न आप लोग ना लिखें। सभी पॉजिटिव हैं, कुछ एक दो लोग होते हैं कि जिनके माइंड में थोड़ा सा डर होता है, और वो हो भी क्यों ना। आज बिमल मंडल जी फ्रॉम कोलकाता, हैप्पी बर्थडे। आज बर्थडे तो नहीं है सर हम में से किसी का, बट थैंक यू। राजेश दीवान जी कह रहे हैं हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच राजेश जी। एक क्वेश्चन है अजहर अंसारी का, अगर ये मर्चेंट भी पिछले की तरह फेल हो जाता है तो अपना मर्चेंट सिस्टम बनाने में कितना समय लगना चाहिए। जब किसी चीज की मिलने का समय नजदीक आ जाता है तो समय बिताना कठिन हो जाता है, अब इंतजार नहीं होता। अजहर जी बिल्कुल एकदम सही कहा आपने, और पूरे हमारे भारत में जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं पूरी दुनिया में, उनको सबको लगता है कि बस अभी तो सारा हो गया था काम, अभी तो ओईएस में ओ कनेक्ट पेड प्रोडक्ट आ गया था, हमने तो परचेस कर लिया था, हमने यहाँ पर एफर्ट लिए, हमारे नीचे डायरेक्ट हमने बहुत सारे यूजर्स जोड़े, उन्होंने भी अपने सब्सक्रिप्शंस लिए, उनका 25% एंड 100% हम कमीशन भी रिसीव हमने कर पाए। और ये अब कब जाके हमारे बैंक में आएगा। हम देख पा रहे हैं कि वहां पे आपके कमीशन पड़े हैं बट आप उसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे, और ये स्थिति बहुत ज्यादा कठिन होती है कि हमारे पास सोर्स है लेकिन उस सोर्स को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। और क्या कंपनी नहीं चाहती है कि यहाँ पर आपने जो मेहनत की, आपके मेहनत के थ्रू आपको यहाँ पर जो कमीशंस रिसीव हुए, ये कमीशंस आपके अकाउंट में नहीं जाए, ऐसा कंपनी बिल्कुल नहीं चाहती है। बट ये प्रोसेसर के ही इश्यूज चल रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा। लेकिन अभी ये जो भी होगा ना काम, ये प्रोसेसर जो भी होगा, एक नहीं मल्टीपल्स हैं, लेकिन इनके साथ जो भी हमारे इंटीग्रेशन होंगे ये परमानेंट होंगे, ये सॉल्यूशन परमानेंट है। जब तक हमारा खुद का ओन प्रोसेसर, हमारा खुद का गेटवे नहीं बन जाता है, और उस पर काम चल रहा है। मे भी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम हमारे गेटवे पे सारी चीजें शिफ्ट करें, लेकिन तब तक हमें थर्ड पार्टी प्रोसेसर को ही यूज करना है, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते हैं कि कब तक हमारा गेटवे, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, प्रोग्रामिंग है, सारी चीजें हैं, अगर उसको समय लगता है तो तब तक हम वेट नहीं कर सकते हैं। और ये इंतजार बहुत कम समय का है, लंबे समय का इंतजार नहीं है। पिछले 4 या 5 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं, तो आखिरी की कुछ घड़ियां बची हैं। इस घड़ी में अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखें, अपने आप को बहुत शांत रखें, और अपने आप को बहुत ज्यादा आप मोटिवेटेड रखें। यहाँ पे आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं 100%।